हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नरेट्स पर। और आज हम रिवेंज ऑफ द स्टील फैंग के एपिसोड नंबर 27 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जल्दी से एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है पास्ट लाइफ से, जब वाइकर ह्यूगो को डेथ पेनल्टी दे चुका था और उसे मारने के लिए उसे तैयार करके उसे मार भी दिया जाता है। तभी वाइकर को होश आ जाता है और हम देखते हैं कि उसके ट्रीटमेंट करने के बाद उसे बांधकर कहीं पर रखा गया था। वाइकर कहता है कल नहीं, रुको, मुझे नहीं पता है कि कितने दिन बीत चुके हैं, तो क्या मैं मैडम एटलेक्स के सामने सरवाइव कर गया। फिर हमें पता चलता है कि अगर मैडम एटलेक्स उस हमले के रोशनी से वाइकर का ट्रैक ना खोती तो अभी तक वाइकर मारा जा चुका होता। वाइकर आगे कहता है कि मेरे मसल्स इवन मेरे बोन्स भी, ऐसी कोई भी जगह नहीं बची है जहाँ पर मुझे दर्द नहीं हो रहा। मैंने सोचा ही नहीं था कि एक हेड ऑन हिट के बाद मेरा कुछ ऐसा हाल होगा। मैंने मैडम एटलेक्स के पावर को बहुत ही ज्यादा मिसजज किया था और मैं ये सब कुछ मेरे हड्डियों से महसूस कर सकता हूँ। पर यह क्या इस रस्सी की वजह से ही मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है? पर अगर देखा जाए तो मैं इसी की वजह से बच पाया हूँ। अगर चीजें ऐसे ही चलती रहती है तो क्या मैं मान सकता हूँ कि मेरा प्लान मेरे अकॉर्डिंग ही जा रही है? पहले तो मैं ह्यूगो को नजरों से दूर आ चुका हूँ और क्योंकि मुझे एडोल्फ कैमस और बाकियों ने देखा है तो मुझे अपने डेथ को प्रूव करने की कोई भी जरूरत नहीं। उसके बाद वाइकर चलकर बाहर आता है तो वो देखता है कि वो अभी बालक्स के कैंप में है। वाइकर कहता है कि मुझे बालक्स ने यहाँ पर पकड़ कर रखा है। मैं अभी एक ऐसे कैंप में हूँ जो कि वास्करविल के नेचुरल एनिमी है। ये बहुत ही बुरा है और मैं इस हाल में यहाँ से भाग भी नहीं सकता हूँ। तभी वो कुछ स्लेब्स को जाते हुए देखता है। वाइकर मन में सोच रहा था कि ये तो वास्करविल और मोरक्लान के लोग हैं और मैं पूरा श्योर हूँ क्योंकि मुझे उनके चेहरे याद हैं। पर आखिर मुझे मारा क्यों नहीं गया है? तभी वहाँ पर आहून आकर कहता है तो तुम उड़ गए, तुम्हें बालक लैंग्वेज आती है क्यों, है ना? और वाइकर उसे देखकर पहचान जाता है। आहून फिर कहता है तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारी हालत उनकी जैसी नहीं हुई है। तुम्हें अपने कॉमरेड्स को ऐसे मरता हुआ देखकर बहुत बुरा लग रहा होगा क्यों, है ना? तुम अंदर से पूरे टूट चुके होगे क्योंकि तुम अपने इस सड़ेले बॉडी के साथ कुछ भी कर नहीं पा रहे हो। अगर तुम कमांडर के पालतू कुत्ते ना होते तो मैं अभी तक तुम्हें मार चुका होता। वाइकर ये सुनकर सोचने लगता है क्या पालतू कुत्ता, और उसे ह्यूगो की याद आने लगती है क्योंकि वो पास्ट लाइफ में ह्यूगो का पालतू कुत्ता ही था। और इसी वजह से वाइकर आहून को बड़े गुस्से से देखने लगता है तो आहून उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है और फिर कहता है वहां पर खड़े मत रहो, उस रस्सी के आखिरी छोर तक पहुंचो जहां पर तुम्हारी मालकिन मिल जाएगी। वाइकर गुस्से में सोच रहा था मैंने तुम्हारे चेहरे को याद कर लिया है। जब एक बार मेरी ये बॉडी रिकवर हो जाएगी तब जाकर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वाइकर उसके बाद रस्सी को फॉलो करते हुए जाने लगता है और वो सोच रहा था कि आखिर ये रस्सी इतनी लंबी क्यों है। मैं अभी अच्छा खासा दूर आ चुका हूँ पर मुझे यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या सच में रस्सी के उस पर मेरा मालिक है? तभी वो फाइनली आखिर तक पहुँच जाता है और देखता है कि यह रस्सी आयरन से बंधी हुई है। आयन उसे देखकर कहती है कि जल्दी से नीचे झुको, पर वाइकर कुछ समझ नहीं पाता, इसलिए आयन उसे खींच के नीचे झुकाती है और तभी एक एरो उसके साइड से पार होता है और यह काम कुछ बच्चों का था। आयन कहती है बदमाशों, यहाँ पर नहीं कहीं और जाकर प्रैक्टिस करो। आयन फिर वाइकर को कहती है उस दिन मुझे ऑक्शन में बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और हम लोग हमेशा 2 गुना एहसान चुकाते हैं पर बदला हमेशा ही 10 गुना ज्यादा होता है, और क्योंकि तुमने मुझे बचाया था मैं तुम्हें 2 बार बचा चुकी हूँ। वाइकर कहता है क्या 2 बार, पर कब? तो आयन कहती है मैं वापस गई थी, अगर मैं नहीं जाती तो अभी तक तुम मर चुके होते मैडम एटलेक्स के हाथों, और इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए। वाइकर कहता है क्या इस रस्सी को तुमने ही सेट किया है? आखिर तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा है? आयन कहती है तुम्हें देखकर ऐसा लगा जैसे कि तुम अपने टीम में बहुत ही हाई पोजीशन में हो, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी टीम तुम्हारे बदले हमें कितने पैसे देगी। वाइकर सोचने लगता है कि ये तो प्रॉब्लम है, अगर वो मुझे लेकर वास्करविल क्लान से नेगोशिएट करना शुरू कर देते हैं तो मेरा जो प्लान है ह्यूगो के नजर से दूर जाना वो पूरा फेल हो जाएगा। पर अभी मुझे क्या करना चाहिए? आयन तब कहती है तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें कोई आशा की किरण दिखाई दी कि तुम यहाँ से बचकर जा पाओगे? पर अनफॉर्चुनेटली तुम अपने टीम के पास वापस नहीं जा रहे। मैं तुम्हें यहाँ पर मेरा स्लेव बनाकर रखूंगी। और यह बात सुनते ही वाइकर खुश हो जाता है। आयन आगे कहती है तो क्या हम लोग तुम्हारे टाइटल से शुरुआत करें? चलो मुझे मास्टर कहो। पर वाइकर कुछ भी नहीं कहता। आयन कहती है तुम्हारी विद्रोही आंखें,
तुम्हें पालतू बनाने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, पर उससे पहले हम लोगों को कहीं जाना है, तो चलो जल्दी से वहां पर चलते हैं। वाइकर पूछता है कि आखिर हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, तो आयन कहती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, क्या ये चीज ऑब्वियस नहीं? तुम्हें अपनी ग्रीटिंग्स देनी चाहिए जब भी तुम किसी दूसरे के जगह पर आते हो। हम लोग जा रहे हैं विलेज के हेड मैट्रियार्क से मिलने, यानी इस विलेज की जो हेड है वो एक लेडी है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।